हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए टॉप 10 सीरीज। ओके, टॉप 10 सीरीज का हम लोग पार्ट 3 पढ़ चुके हैं पहले। आज हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे। तो जिसका क्वेश्चन पहला नंबर आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह उसे 480 रुपए में 20% हानि पर बेच दिया। तो वह आरंभ में इसे किस विक्रय मूल्य पर बेचना चाहता था? मतलब कह रहा है पहले जो 20% के लाभ पर बेचना चाहता था, वो वाला विक्रय मूल्य आपको बताना। ओके, तो देखो समझना, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, करने का तरीका देख लो। 20% हानि पर बेच दिया। अगर वो 20% हानि पर बेचा है, तो वो बेचा कितने का होगा? 80% में बेचा होगा। 80% में बेचा होगा 20% की हानि पर, अगर कोई चीज बेची है तो। और अगर उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो 20% का प्रॉफिट चाहने के लिए वो 120% पे कोई वस्तु को बेचेगा। बेचेगा कि नहीं बेचेगा? तो यहाँ पर रेशियो क्या आ जाएगा? देखो, ये 4 से काटेंगे तो 2 बार, और ये 3 बार, 2:3 आ जाएगा। 2:3 आ जाएगा। फिर अगर वो 20% की हानि पर बेचता तो 80% में बेचता, और 80% में बेचने पर रुपए कितने मिल रहे थे उसको? 480 रुपए। कितने? 480 रुपए। तो दो की वैल्यू कितनी है? 480 रुपए। आपसे क्वेश्चन में 3 की पूछ रहा है। 20% अगर लाभ पर बेचता तो वो वाला विक्रय मूल्य क्या होता? 3 की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो, 2 की वैल्यू 420, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 240 आ जाएगी। एक की वैल्यू 240, 3 की वैल्यू तो 24 या 72, 720। 720 यानी ए आंसर आपका राइट आंसर। ओके, तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो आइए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, 68,000 रुपए को ए, बी और सी में 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16 के अनुपात में बांटा जाता है। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग में अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब जो पैसे मिले होंगे, तो सबसे ज्यादा वाले और सबसे कम वाले के बीच में डिफरेंस क्या है वो बताना आपको। ओके, ठीक है। तो देखो, ये आपको अनुपात दिया गया 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16। तो देखो, अनुपात को हमेशा क्या है, फ्रिक्शन में नहीं लिखते हैं। तो नीचे जो भी संख्या है उनका एलसीएम ले लो, उससे गुणा करा दो। नीचे जो भी संख्या है एलसीएम ले लो, गुणा करा दो। देखो, 2 16 के अंदर मिलेगा, 4 भी मिल जाएगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 16। तो यानी 16 से अगर मल्टीप्लाई करा दोगे आप, तो ये वाला हो जाएगा 8। 2 से काटेंगे 16, 8 हो जाएगा। अनुपात 4 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, और 16 से 16 कटेगा तो ये 5 हो जाएगा। यानी इस रेशियो में बांटा गया 68,000 रुपए को। ठीक है, तो देखो, 8 4 12 और 5 17। 17 की वैल्यू कितनी है? 17 की वैल्यू आपकी दी गई क्वेश्चन में 68। 17 की वैल्यू कितनी दी गई? 68। तो एक की वैल्यू 17 चौके 68, यानी 4000 आ जाएगी। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4000। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सबसे बड़े भाग और सबसे छोटे भाग में अंतर क्या है। तो आप सबसे बड़े और सबसे छोटे को पकड़ लो। यहाँ पे देखो, सबसे बड़ा 8 है और सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा, सॉरी, सबसे छोटा क्या है? 4। 8 और 4 के बीच में अंतर कितने का हो जाएगा? डायरेक्ट यहाँ पे अंतर निकाल लो। अंतर कितने का हो जाएगा? 4। एक की वैल्यू 4000, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16,000। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16,000 रुपए। ठीक है, तो डी ऑप्शन, डी विल बी राइट आंसर। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। यहाँ पे आप क्या करते? 8 की वैल्यू निकालते, फिर 4 की निकालते, तब घटाते, तो अभी हो जाता। तो हमने क्या किया? सीधे सीधे अंतर निकाल के करेंगे, तो आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये दो क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 2 था ये। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, दो कुर्सियां और एक मेज 170 रुपए में खरीदी जा सकती हैं। आपकी दो चेयर प्लस एक मेज, इसका मूल्य क्या दिया है? 170 रुपए। दो कुर्सियां और एक मेज 170 रुपए में खरीदी जा सकती हैं। पांच कुर्सियां और चार मेज 530 रुपए में खरीद सकते हैं। पांच कुर्सियां और चार मेज बराबर 530 रुपए, बराबर कितना हो गया? 530 रुपए। ओके, तो एक कुर्सी का मूल्य पूछ रहा है, एक कुर्सी का लागत मूल्य पूछ रहा है आपसे। तो देखो, एक कुर्सी का लागत मूल्य पूछ रहा है, तो आपको मेज को हटाना होगा। मेज को हटाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे देखो, यहाँ एक मेज है, यहाँ चार मेज है। तो ऊपर वाले में किससे गुणा करते हो? 4 से गुणा। तो उसमें 4 से गुणा करते ही क्या हो जाएगा? 8 कुर्सी प्लस 4 मेज बराबर 17 चौके 68, 680 रुपए। ये हो जाएगा 5 कुर्सी प्लस 4 मेज बराबर 530। ओके, क्या कर दो? घटा दोगे तो घटाने पे ही कट जाएगा। 8 कुर्सी में से 5 कुर्सी कम करेंगे तो 3 कुर्सी बराबर 680 में से 530 कम करो, तो अगर ये 0 हो जाएगा, कम कर लेते हैं, ये 5 हो जाएगा और ये 150। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक कुर्सी का मूल्य आ जाएगा 50 रुपए। एक कुर्सी का मूल्य कितना आ जाएगा? 50 रुपए। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब हम। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है। भूखंड का क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर है, तो भूखंड का परिमाप ज्ञात है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
तो देखो आयताकार आपको मैदान दिया है, आयताकार भूखंड दिया है, उसकी लंबाई कह रहा है चौड़ाई से 3 गुनी है। तो ये आपकी लंबाई है और ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। अगर ये x होगी तो ये 3x हो जाएगी, 3x हो जाएगी। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3x²। और क्वेश्चन में क्षेत्रफल कितना दिया है, 768। कितना दिया है, 768। 3 से डिवाइड कराएंगे इसको तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15 और 3 छके 18, x² बराबर 256 आ जाएगा। तो x का मान यहाँ से हमने निकाल लिया 16। 16 किसका स्क्वायर होता है, 256। ओके ठीक है। तो देखो x का मान आ गया। अब आपसे पूछ रहा है भूखंड का परिमाप पूछा है, तो परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर बराबर, परिमाप आपका होता है 2l+b, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 ये हो जाएगा 3x + x, यानी 2 3x + x 4x हो जाएगा। 4x का मान कितना है, 16। तो 16 चौके 64, 64 दूनी क्या हो जाएगा, 128 मीटर। आपका परिमाप क्या हो जाएगा, 128 मीटर। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दीजिए, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। किसी वस्तु का मूल्य 12.5% बढ़ जाने पर 6300 रुपए हो जाता है, उस वस्तु का मूल रेट बताइए, यानी प्रारंभिक मूल्य बताइए, पहले वो कितने रुपए की थी। ओके, तो देखो आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, मैंने पहले ही पार्ट बताया था। परसेंटेज के सारे टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, जितने भी टाइप के सवाल बनते हैं। और पहली बात उसकी सारी परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू और फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यू याद होनी चाहिए। ओके, तो देखो 12.5%, 12.5% रेट बढ़ा यानी प्लस का हुआ होगा। तो 12.5% को भिन्न में क्या लिखते हैं, 1/8। अगर मान लो वो पहले 8 रुपए रहा हो, मूल रेट क्या रहा हो, 8 रुपए, तो 8 का 12.5% 1 रुपए होता है। अगर 8 का 12.5% 1 रुपए होता है तो 8 पे 1 बढ़ जाएगा, 9 हो जाएगा। 12.5% अगर इसका बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये 9 का मान क्वेश्चन में कितना दिया आपको, 6300 रुपए। कितना दिया, 6300 रुपए। ओके, कह रहा है प्रारंभिक रेट बताओ, यानी मूल रेट बताओ। तो 8 का मान पूछ रहा है, तो ये 9 का कितने गुना है, 7 गुना। 8 का 7 गुना कर दो, 8 7 56। और कितने जीरो बढ़ाने, 2 जीरो। 6300 है तो यहाँ पे भी 2 जीरो बढ़ा दो, यानी 5600 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ओके, तो आपको इसको ऐसे नहीं करना कि धीरे धीरे करो, आपको स्पीड में करना है। 12.5% 1/8, 8 पे 1 बढ़ा 9, 9 का मान 6300, तो 1 का मान 700, 8 का मान 8 7 5600। आंसर ऐसे टिक करोगे। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं हम लोग। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कह रहा है यदि 3 की पावर 10 इंटू 27 की पावर 2 बराबर 9 की पावर 2 इंटू 3 की पावर n हो तो n का मान बताइए। ओके, ये बराबर ये आपको दिया गया है, तो आपसे इसमें n का मान पूछ रहा है। तो ये सर्च इंडाइसिस का क्वेश्चन है, तो पहले इसमें कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, ध्यान से देखना कि अगर आपका लिखा है a की पावर m इंटू a की पावर n, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है दो नंबर का और उनके बेस सेम है, उनके बेस सेम है, तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। तो ये बन जाएगा a की पावर m प्लस n। अगर यहीं पे a की पावर m डिवाइड a की पावर n डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n, ये घट जाता है। ओके, अगर कहीं पे लिखा है a की पावर m की होल पावर n, तो क्या होगा, पावर और होल पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a की पावर m इंटू n, a की पावर m इंटू n। ओके, तो इतनी बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। ध्यान से देखो, ये आपका दिया 3 की पावर 10 इंटू 27 का स्क्वायर बराबर 9 की पावर 2 इंटू 3 की पावर n। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमेशा बेस सेम कर लेते हैं। बेस सेम करने के बाद क्या होगा, ऊपर पावर बराबर हो जाएगी, अगर बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएगी, तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सबसे छोटा बेस क्या है, 3, तो 3 की पावर में सबको ब्रेक कर लो, ये हो जाएगा 3 की पावर 10, ऐसे ही लिखा रहने दो। 27, इस 27 को लिख सकते हैं हम लोग 3 की पावर 3 और इसकी होल पावर 2 दी गई है। इस 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 होल पावर 2 इंटू 3 की पावर n। ओके, ये हो जाएगा 3 की पावर 10, पावर होल पावर का मल्टीप्लाई होता है, हमने अभी बताया, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 दूनी 6 बराबर 3 की पावर 2 दूनी 4 इंटू 3 की पावर n। अब देखो ये वाली प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, पावर क्या होती है, ऐड। मल्टीप्लाई में बेस सेम तो पावर ऐड, तो 3 की पावर ये 10 और 6 16 हो जाएगा बराबर 3 की पावर, देखो बेस सेम है, यहाँ पे भी बेस सेम, तो पावर ऐड हो जाएगी 3 की पावर 4 प्लस n। अगर बेस सेम है तो घात भी आपस में बराबर होनी चाहिए, तो ये 16 बराबर 4 प्लस n। n की वैल्यू यहाँ से निकालें तो 16 माइनस 4 यानी 12, n का मान क्या आ जाएगा, 12, n का मान क्या आ जाएगा, 12। तो 12 बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि आपको दिया √8 डिवाइड √8 डिवाइड √8 डिवाइड, ऐसे ही सीरीज कहाँ तक है, इनफिनिट तक, इसका मान आपसे पूछ रहा है। ओके, तो देखो अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन करते थे बीच में या तो प्लस होता था या तो माइनस होता था, कभी कभी इंटू वाले भी किए हैं, अब लेकिन अब डिवाइड वाला करना है। तो डिवाइड वाले क्वेश्चन में एक बात समझ लीजिए, डायरेक्ट आपको आंसर अगर लिखना है
तो जो अंदर संख्या दी गई है, जो संख्या दी गई वो देखो किसका क्यूब है, वो किसी ना किसी का क्यूब होगी। अगर क्यूब नहीं है तो पावर 1/3 कर लेंगे, पावर क्या कर लेंगे 1/3। तो ये किसका क्यूब होती है, 2 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या होता है 8। तो 2 आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। ओके, अगर बेसिक तरीका जानना चाहते हो तो बेसिक क्या हो जाएगा, इसको हमने मान लिया कि x के बराबर है, सीरीज यहाँ से रिपीट हो रही है, तो ये बन जाएगा 8 और डिवाइड में यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको x, क्या लिख सकते हैं x। स्क्वायर कर दो तो एक्स स्क्वायर बराबर 8 और ये डिवाइड x, ऐसे हो जाएगा। ये लिखा गया 8/x, ऐसे ही तो लिखा है, ऐसे ही तो लिखा है। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर 8, तो एक्स क्यूब बराबर ये 2 का क्यूब। तो यहाँ से देखो ऊपर पावर सेम है तो बेस सेम हो जाएंगे, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 2, एक्स बराबर क्या आ जाएगा 2। तो दो आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचना चाहता है तो उसे 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। मतलब क्या कह रहा है कि 5% हानि, 5% जो लॉस पे बेच रहा था, उसके बदले अगर वो 5% प्रॉफिट पे बेचे तो उसको क्या होता है 5 रुपए का मुनाफा होता है, मतलब 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का लागत मूल्य बताइए, वस्तु का लागत मूल्य बताना आपको। तो देखो, तो अगर वो 5% हानि पर बेचता तो वो वस्तु कितने की बेचता, 95% पर बेचता, बेचता कि नहीं बेचता। यानी अगर 5% हानि पर बेचता तो कितने की होती, 95% की होती। और क्या कह रहा है 5% प्रॉफिट पे बेचना चाह रहा है, तो ये 105 की बेचना चाह रहा है, 105% की बेचना चाह रहा है। ऐसा करने पर उसे क्या हो रहा है कि 5 रुपए अधिक प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है 5 रुपए अधिक प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे परसेंटेज में कितने का अंतर आ रहा है, 10% का। यही तो अधिक वैल्यू मिल रही है, और यही वैल्यू किसके बराबर है, 5 रुपए के बराबर। यानी 10% की वैल्यू 5% के बराबर, तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/10। 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/10। वस्तु का लागत मूल्य, लागत मूल्य हमेशा क्या होता है 100% होता है। तो 100% की वैल्यू निकालनी है, या तो आप इसमें 100 से गुणा करा दो तो आ जाएगा, या फिर 10% का मान पता है, ये 10 के सीधे सिमेट्री बनती है, तो 10 का ये 10 गुना है तो 5 का 10 गुना 50 रुपए हो जाएगा। यहाँ 100 से गुणा कराओगे तो अभी क्या आ जाएगा, 10 से ये 5 बार कट, 10 से ये कितने 10 बार कटेगा तो 10 पंचे 50, यानी 50 रुपए। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से पढ़िए, कह रहा हुआ है छोटी से छोटी संख्या है जिसे 21, 28, 35 और 14 से भाग देने पर 5 शेष बचे। वह छोटी से छोटी संख्या इनमें से कोई पूछ रहा है कि ऑप्शन में कोई एक छोटी संख्या है जिसे 21, 28, 35 और 14 से भाग देने पर क्या हो रहा है, प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बच रहा है। ओके, 5 शेष बच रहा है। तो देखो ध्यान समझ, ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। अगर आपसे कहा जाता है कि 21, 28, 35 और 14 से पूरी भाग चली जाए, वह छोटी से छोटी संख्या बता, तो वो छोटी संख्या क्या होती है, उसका एलसीएम होती है। हमेशा याद रखना एलसीएम होती है। एलसीएम हुआ है छोटी से छोटी संख्या है जो किसी भी संख्या से भाग देने पर क्या होता है, पूरी कट जाती है और सबसे छोटी होती है। तो देखो अब समझना ध्यान से, यहाँ पे 21, 28, 35 और 14, ये आपको 4 संख्या दी गई। कह रहा है इनसे भाग देने पर 5 शेष बचना है। कितना शेष बचना है, 5। तो देखो आपसे वो क्या जानना चाह रहा है, क्वेश्चन में ये जानना चाह रहा है कि एलसीएम आप कितनी तेजी से ले सकते हो। ठीक है, आपकी स्पीड यहाँ पे समझ में आ जाएगी। तो देखो एलसीएम लेने का मैं शॉर्ट तरीका आपको बता रहा हूँ। पहले तो इन संख्याओं में देखो कोई संख्या ऐसी तो नहीं है जो किसी के पहाड़े में आ रही हो। तो देखो 14, 28 के पहाड़े में आता, तो ये 14 कैंसिल कर दो यहाँ से। अब देखो कोई संख्या किसी के पहाड़े में नहीं आती, तो अब देखना आपको इनमें से कोई कॉमन तो नहीं मिल रहा है। तो कॉमन हमें देखो इन तीनों में कॉमन दिख रहा है हमको 7। कॉमन जो मिला वो बाहर निकाल लो। यहाँ से 7 कॉमन लिया 3 बचा, 7 कॉमन लिया 4 बचा, 7 कॉमन लिया 5 बचा। अब इनमें कुछ कॉमन है नहीं, तो इन सबका मल्टीप्लाई करा दो, 3 × 4 × 5। ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो 5 चौके 20, 60, 60, 60, 6 7 42, 420 आपका एलसीएम हो गया। तो ये तो एलसीएम हो गया। ये अगर इनसे भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा। ये क्या होगा, इनसे भाग देने पे 420 पूरा कट जाएगा। अगर इसमें हम लोग को क्या शेष बचाना है, 5, तो 5 ऐड कर दो। तो 420 में 5 ऐड करेंगे 425। अब देखो 21 से भाग देंगे तो भी 5 बचेगा, 14 से भाग दोगे तो भी 5, 28 से भाग दोगे तो भी इसमें 5 शेष आएगा, और 35 से भाग दोगे तो भी आपका क्या शेष आएगा, 5 शेष आएगा। ओके, तो 425 एक ऐसी संख्या है जिसे इनसे डिवाइड कराने पर 5 शेष बचेगा। तो ऑप्शन आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ए और बी की वर्तमान आय में 2:1 का अनुपात है। प्रेजेंट एज में जो रेशियो दिया गया है ए और बी की, वो कितने का दिया गया है, 2:1 का। ठीक है,
5 साल बाद इनकी उम्र में 3:2 का अनुपात होगा। तो एक ही वर्तमान आय पूछ रहा है, एक ही प्रेजेंट एज पूछ रहा है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन में देखो पहले प्रेजेंट एज दी गई, अब प्रेजेंट एज से पहले की बात करेगा तो उसकी एज को ऊपर लिखेंगे, अगर बाद की बात करेगा तो उसकी एज को नीचे लिखेंगे। ओके, इतनी बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे 5 साल बाद की बात कर रहा है, तो 5 साल बाद, ये 5 साल बाद है, यहाँ पे जो रेशियो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 3:2, 3:2। तो कह रहा है एक ही वर्तमान आय, एक ही प्रेजेंट एज पूछ रहा है, यहाँ पे कितने साल का। ओके, तो समझना ध्यान से कैसे करें। ऐसे क्वेश्चन में एज के जितने भी सवाल हैं आपके एक ही कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, सारे सवाल एक ही कॉन्सेप्ट पे खत्म हो जाएंगे। यहाँ से यहाँ आने में कितना चेंज हुआ, एक, यहाँ से आने में कितना चेंज हुआ, एक। ये अंतर आपका हमेशा बराबर होना चाहिए। यहाँ पे बराबर आ गया क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बराबर नहीं है वो आगे क्वेश्चन में देखेंगे। दो ही टाइप के सवाल पे आपके एज के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। बराबर नहीं होता तो बराबर करते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पे बराबर, तो इसको ऐसे ही समझ लेते हैं। 2 से 3 हुआ एक, 1 से 2 हुआ एक, एक रेशियो बढ़ा है यहाँ पे, ठीक है। और एज कितनी बढ़ी है, 5 साल, तो एक रेशियो का मान 5 साल हो गया। आपसे प्रेजेंट की बात कर रहा है तो 2 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 10 साल, और एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 5 साल। ओके, किसकी बात कर रहा है, एक ही प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 10 साल। अगर बी की पूछता तो कितनी होती, 5 साल, तो एक ही पूछ रहा है तो 10 साल, ऑप्शन बी आंसर आपका राइट आंसर। ओके, तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आएगा। अगर वीडियो समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक करिए और कमेंट में अपनी जो भी बात है लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सवालों के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।